ठीक है, करें शुरू, है ना। देखो, नंबर सिस्टम में आज पढ़ेंगे अपन यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक या फिर इकाई अंक। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए मैं एक संख्या लिखूं 5236 में इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? 6। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या होता है? यानी कि ये अपने पास संख्या है, इस संख्या में राइट हैंड साइड जो पहला अंक होता है वही क्या होता है? इकाई का अंक होता है। क्या होता है? इकाई का अंक होता है। उसके बाद ये जो दूसरा अंक होगा वो दहाई का अंक होगा, ये सैकड़ा, ये हजार, और ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हमें इस पूरे यूनिट डिजिट में इकाई के अंक में सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है? इकाई के अंक पर, यूनिट डिजिट पर। आया समझ में? इकाई का अंक क्या होता है ये भी आया समझ में? आ गया? ठीक है, यदि मैं कहूं 56 प्लस 68 में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? तो क्या करोगे सर? 6 और 8 14 का 4 हासिल आई 1, 5 और 6 11 और 1 12, यानी कि जोड़ने पर संख्या क्या आई हमारे पास? 124। 124 में इकाई का अंक क्या है हमारा? 124 में इकाई का अंक क्या है हमारा? 4। क्या है? 4। अब 4 है तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या लिख दो आप? 4 लिख दो। तो मुझे ये बताओ, इस संख्या से कोई मतलब रहा क्या? इस संख्या से कोई मतलब रहा क्या? नहीं रहा ना। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इकाई का अंक इसका उठाएंगे, इकाई का अंक इसका उठाएंगे। 6 और 8, 6 8 कितना होता है? 14, और 14 में भी सिर्फ इकाई का अंक लेंगे, इस एक से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये इकाई का अंक काम कहाँ आता है? कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा काम आता है, कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन को आप जितना चाहे उतना आसान बना सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्या करना है? दोनों का इकाई का अंक लेना है, दोनों को ऐड कर देना है, उसमें भी जो इकाई का अंक आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगी, इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, मिटा दूं इसको। इकाई के अंक पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? क्या सकते हैं? देखो, अगर मैं एग्जांपल दूं 576 इंटू 32, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो क्या करना है? हाँ, इकाई का अंक किसका लिया, इकाई का अंक किसका लिया, और दोनों का क्या कर दिया? आपस में इंटू कर दिया, क्योंकि क्या है, क्या है यहाँ पर? इंटू है, और दोनों का इंटू करने पर क्या आ रहा है? 12। 12 में भी हमें किससे मतलब है? इकाई के अंक से मतलब है, यानी कि यूनिट डिजिट से मतलब है। उसके बाद 669 इंटू 432, इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 8, यानी कि 8 हो जाएगा। 9 का इंटू 2 में करोगे तो 9 दूनी 18, और इसमें भी इकाई का अंक कितना है? 8 है। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद यहाँ पर लिखा मैंने 632 माइनस 304, इसमें अच्छा 304 नहीं 301 लिखिए, 301। तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इकाई के अंक में से इकाई का अंक का क्या कर लोगे आप? माइनस कर लोगे, यानी कि 2 माइनस 1 बराबर 1। तो इसमें इकाई का अंक क्या निकला हमारा? 1 निकला। ठीक है, अगला 504 माइनस 308 में इकाई का अंक क्या है? तो अब किसी के मन में ये सवाल तो नहीं आ रहा है कि सर जब हम इसमें से इसको कम करेंगे तो नहीं होगा? इकाई के अंक में यहाँ 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 4 में से 8 को हम कैसे कम करेंगे? ये तो माइनस में उत्तर आएगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है,
जब दूसरी वाली संख्या में इस वाली संख्या के इकाई अंक से बड़ा इकाई अंक आ जाए तो यहाँ पर एक हासिल ले लिया करो, यानी कि 14 में से 8 गया तो 6, यानी कि 6 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, तो आया समझ में? मिटा देता हूं इसको मैं। नाइन्टी सेवन इंटू 34 इंटू 16 में इकाई का अंक क्या है? क्या है? 8 है। पक्का? ठीक है, देखो क्या करना है, इधर से इकाई का अंक ले लो, इधर से इकाई का अंक ले लो, इधर से इकाई का अंक ले लो। 7 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है, 6 चुक 24 का 4, इधर भी इकाई का अंक लेना है, 6 चुक 24 का 4 इंटू ये कितना है 7, 7 चुक 28 में भी क्या लोगे इकाई का अंक 8। इस प्रकार हमारा हाँ देखो बंद तो नहीं हुई वीडियो? ठीक है, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है आप लोगों का? 8 आ गया। ओके, अगर इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा दूं, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ा दूं और 18 इंटू 19 भी कर दूं माइनस में, तो अब इसका सवाल, इस सवाल का आंसर दीजिए मुझे, क्या आएगा? पक्का 2 आएगा? क्या आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा। देखो 9 8 कितना होता है? 9 8 होता है अपना 72, 72। इसमें भी इकाई के अंक पे क्या है? 2, यानी कि 2 ले लेंगे, तो इसमें से 2 को आप जब माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा अपना? 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1739 इंटू 1725, 1739 इंटू 1725 इंटू 1967, 1967 में यूनिट डिजिट बताओ। यूनिट डिजिट क्या होगा? 5 होगा। वेरी गुड, सही बात है। 9 5 45, ठीक, इंटू ये वाला 7, इसमें भी 5 इंटू 7 का इंटू करोगे, 7 5 35, और 35 में इकाई का अंक क्या है अपना? 5 है। या 0 आएगी? ठीक है, सम सम का खेल रहता है, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे दूं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का 5973 इंटू 1392, 5973 इंटू 1392 प्लस 167 इंटू 100 प्लस 167 प्लस 167 इंटू 198 में यूनिट डिजिट क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। पक्का? देखिए, हाँ, यहाँ पर इकाई का अंक ले लिया, यहाँ पर इकाई का अंक ले लिया, 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 9, 7 इंटू 8, 7 इंटू 8 है यहाँ है। ठीक, ये हो गया अपना 6 प्लस 8 7 15 में 5 11 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 1 आंसर। ठीक है, गलत, 2 आएगा। देखो इंटू प्लस थोड़ी कर रहे हैं, 8 7 15 प्लस कर दिए ये तो अपन ने, 8 7 56, 56 में इकाई का अंक क्या है? 6, 6 6 कितना होता है? 12, 12 में इकाई का अंक क्या होगा? 2। बताया भी नहीं मनोज है? अरे क्या क्या गुंडा बनोगे तुम? ठीक है, बता दें, वही मिस्टेक मैंने की, इंटू करने की जगह प्लस कर दिया। हो जाती है मिस्टेक।
ठीक है। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कपिल भाई हॉटस्पॉट चालू करो। अंग्रेजी हाँ वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तेज तेज शब्द तेज शब्द का संख्यात्मक रूपांतरण, हाँ संख्यात्मक, यही तो फायदा है मैथ रीजनिंग दोनों का मास्टर होने का। संख्यात्मक रूपांतरण करके, ठीक है, संख्यात्मक रूपांतरण करके उन संख्याओं को गुणा करके करके उन हाँ संख्याओं का गुणा करने के बाद क्या इकाई अंक मिलेगा, है ना। मिलेगा, वैल्यू बढ़ा देता है, ठीक है। मैं शून्य पे सवार सा वो व्यक्ति हूँ जिसके भी पीछे लग जाता हूँ उसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। कैसा रहा, है ना। हाँ ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तेज शब्द का संख्यात्मक रूपांतरण करो, रूपांतरण करने के बाद संख्याओं का इंटू करो और इंटू करने के बाद हमें इकाई का अंक दे दीजिए। बिल्कुल, तेज शब्द लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया। सबसे पहले तो तेज शब्द लिखने के बाद इनके क्रमांक, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांक होने हैं वो पता होना चाहिए। टी होता है 20 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, जे होता है 10 नंबर पर। सभी का जब इंटू करोगे तो देखो जीरो का किसी में भी इंटू कर लो भाई साहब, वो जीरो ही बनाती है, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा यहाँ से, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। हाँ बिल्कुल, है ना, बिल्कुल लेके जाइए, क्यों नहीं, वाई नॉट। ठीक है, वीडियो बन रही है, वीडियो में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, खींचने की जरूरत नहीं है फोटो। अगला पढ़े, ठीक है। अब मुझे ये बताइए इकाई के अंक पर कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, मतलब इकाई के अंक पर, यानी कि जो अपना यूनिट डिजिट है उसमें 1 से लेकर 9 तक ही आ सकते हैं, बस ये आ सकते हैं। और अगर मैं संख्या लिखूं, अगर मैंने 576 या फिर 567 भी लिखा और इसकी पावर में कितनी लिख दूं, n लिख दूं, तो हमें तो मतलब सिर्फ इससे है ना, क्योंकि यूनिट डिजिट इकाई का अंक तो यही है, और इकाई के अंक पर सिर्फ 1 से लेकर 9 तक आ सकता है, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्या करोगे, लिखो यहां 1 2 जीरो से शुरुआत करो, 3 4 5 6 7 8 और 9। आ रहा क्या, यहाँ तक नहीं आ रहा होगा, 8 आ रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है। तो 8 9 यहाँ लिख लीजिए, 8 और 9, ओके ठीक। जीरो की पावर n हो या कुछ भी हो, जीरो की पावर n बराबर 0, जहां n कुछ भी हो सकता है, जहां n कुछ भी हो सकता
है, जहां n कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब समझ रहे हो? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या n बराबर प्राकृत संख्या, यानी कि 1 से लेके अनंत तक। ठीक है, समझ गए? ओके, 1 की पावर n मतलब भी 1 होता है। पांच की पावर n बराबर भी 5, 6 की पावर n बराबर 6। बस, यानी कि 0, 1, 5, 6, ये 4 अंक ऐसे हैं, 4 अंक ऐसे हैं जिन पर कितनी पावर चढ़ी हो, जिन पर कितनी ही घात हो, जिन पर कितनी ही घात हो, जिन पर कितनी ही घात हो, उनका मान सेम आता है। बिल्कुल, जैसे 1 पे पावर कितनी कर लो, 1 ही आएगा। 0 पावर कितनी कर लो, 0 ही आएगी। 5 पे पावर कितनी कर लो, 5 आएगा। और 6 पे पावर कितनी कर लो, क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, आया समझ में? आ गया? ओके। अब उसके अलावा जो हमारे पास नंबर है वो है आपका एक 4 और एक 9। ठीक है, तो 4 क्या कह रहा है? 4 ये कहता है कि 4 की पावर 1 4 देगी, 4 की पावर 2 16 में 6 देगी। इकाई के अंक में बात चल रही है। ठीक, 4 की पावर 3 64 और 4 की पावर 4 इकाई का अंक 6 देगी। मतलब क्या समझे? यही समझे कि प्रत्येक दूसरी पावर रिपीट कर रही है। प्रत्येक दूसरी पावर क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। और जहां से दूसरी चीज क्या सीखने को मिलती है कि पावर अगर 1 थी तो 4 आया, पावर 2 है तो 6 आया, पावर 3 है तो 4 आया, पावर 4 है तो 6 आया। यानी कि पावर यदि सम हो तो स्वयं 4 ही आएगा। और सॉरी, ये तो विषम है ना, हाँ विषम विषम। पावर यदि विषम हो तो 4 आएगा, पावर यदि सम हो तो 6 आएगा। तो 4 का नियम, सम पावर में 6, विषम पावर में 4। ठीक है, 5 का नियम क्या कहता है? 5 पे कितनी पावर हो, स्वयं 5 ही आएगा। पावर पे बात चल रही है, यहां पर ध्यान रखना, घातों पर। ठीक है, अब उसके बाद 6 की पावर कितनी हो, 6 ही आएगा। 1 की पावर कितनी हो, 1 आएगा। साथ में 0 की पावर कितनी हो, 0 आएगा। ठीक है, ओके। अब 4 की पावर सम 6, 4 की पावर विषम क्या आएगा, 4 की पावर विषम 4 आएगा। ऐसे ही एक 9 होता है हमारे पास, 9 9। ठीक, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81 का 1, 9 की पावर 3 729 का 9, 9 की पावर 4 9 एक नाम नाम 81, यानी इकाई का अंक 1। इकाई का अंक क्या आया, 1। यानी कि यहाँ भी वही हो रहा है कि जब विषम पावर हो तो 9 आ रहा है, सम पावर हो तो 1 आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार 9 का क्या हो जाएगा, सम पावर 1 देगी, विषम 9 देगी। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब हमारे पास 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा। क्या बचा, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा। ठीक है, हाँ, 2 की पावर 1
2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, 2 की पावर 1 किया तो इकाई अंक क्या आया 2, 2 की पावर 2 पर इकाई अंक 4, 2 की पावर 3 पर इकाई अंक 8, 2 की पावर 4 पर इकाई अंक 6, 2 की पावर 5 पे इकाई अंक 2, 6 पे 4, 7 पे 8 और 2 की पावर 8 पे 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6। रिपीट हुआ है, हर 4 पावर के बाद क्या हो रहा है, रिपीटेशन, चक्रीय क्रम चल रहा है हर 4 घात के बाद। इसीलिए इसीलिए क्या करोगे महेंद्र भाई ये करना है कि 2 की पावर अगर तुमसे 11 की बोल दिया जाए तो 11 तो निकालोगे कि नहीं सर, 2 की पावर 11 का मान क्या होता है, पुरुष में इकाई अंक क्या होगा, ऐसा तो करना नहीं है। फिर क्या करना है कि हमें पता है कि सर हर 4 घात के बाद रिपीटेशन चलता है, इसलिए इस 11 में 4 से भाग दे दो। तो किस में भाग दोगे, पावर में ही भाग दोगे, पावर में। तो 4 दूनी 8 पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर क्या बचा 3, तो जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को घात चढ़ा दो, 2 की घात 3 का मान तो याद रखना ही पड़ेगा तुम्हें 8। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 4 तक याद कर लो कि क्या होता है मान, बस इसी से हमारा काम हो जाएगा। अगर 2 की पावर 0 हुई तो क्या मान रखोगे, 4 रखोगे। क्या रखोगे, 4। क्यों, क्योंकि देखो 2 की पावर 0 कब होगी, जब 4 का कोई मल्टीपल आएगा, तो 4 का मल्टीपल हर 4 संख्या के बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका देखो 2 की पावर 1 फिर 4, 4 का मल्टीपल फिर 8, तो उनका मान क्या है, हमेशा 6 ही आ रहा है ना, तो 6 कब आ रहा है, 4 पावर के बाद। इसीलिए जब भी किसी की पावर 0 बच जाए 4 से डिवाइड करने पर, तो वहां पावर 4 रखोगे, 0 नहीं रखोगे, क्योंकि किसी पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 हो जाता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 0 आ गया, रिमाइंडर शेषफल की बात चल रही, रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो वहां पावर 4 रखो। समझ गए, समझ गए, ठीक। हाँ, बताऊंगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 की पावर 20 का मान बताओ, 0 आ रहा है, यानी कि ये पावर जो है वो 4 से काटेंगे, 0 शेष बच रहा है, यानी 2 की पावर 0 नहीं लिखना है, 4 लिखना है। और 4, 2 की पावर 4 का आंसर होता है 16, 16 यानी इकाई का अंक 6। अब समझे, ये है चीज। नेक्स्ट, हाँ अब 2 पढ़ लिया हमने, ऐसे ही हमारा क्या क्या हो गया, देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया। क्या बचा, 7 8 और 3 बचा, यानी 2 भी हो गया हमारा। अब क्या बचा, 3 बचा, फिर 7 8 बचा। इनका भी यही सिस्टम है, सेम टू सेम बिल्कुल। 3 का भी यही सिस्टम है, जितनी भी पावर हो 4 से डिवाइड कर लो, किससे, 4 से डिवाइड कर लो, और जो भी पावर आ रही हो 4 से डिवाइड करोगे तो छोटी हो ही जाएगी, 4 से ऊपर तो आएगी नहीं, 4 से ऊपर तो आनी ही नहीं, छोटी हो जाएगी। तो 3 की पावर 1 का मतलब 3, 2 का 9, 3 की पावर 3 का 27। बिल्कुल बिल्कुल सभी में, आप चाहो तो इन सभी में दे सकते हो, इन सभी में दे सकते हो 4 का भाग, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इनकी वैल्यू हमें डायरेक्ट ही पता है तो क्यों फालतू करना। तो इस हमारे पास 4 नंबर है, 3 2 3 7 8, 2 3 7 8, इसमें 4 से भाग करना है। क्यों करना है, कि पावर छोटी हो जाए, पावर क्या हो जाए, छोटी हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए लिखो 2 की पावर 2893 है, इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो क्या करना है तुम्हें, 4 से डिवाइड करके इस पावर को छोटा कर लेना है। और 4 का नियम पढ़ा था, विभाजकता का नियम, कि लास्ट के 2 अंक में भाग दे लो बस। अगर लास्ट के 2 अंक में भाग देने के बाद जो शेष बचेगा ना, वो उस पूरे नंबर में भाग देने पर ही शेष बचता है। ठीक है, तो क्या बच रहा है, 0 तो नहीं बचेगा, 2 आएगा आंसर। तो हाँ 1 बच रहा है, यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, समझे कि नहीं समझे। 0 वाला नहीं आया, 0 वाला क्यों नहीं आया, 0 वाला क्यों नहीं आया, जैसे 2 की पावर लिखो 80, अब 2 की पावर 80 का मान पता है क्या तुम्हें, नहीं पता, पावर छोटी करोगे 4 से भाग दोगे ना,
अब 4 से भाग दे रहे हो तो ये पूरा पूरा भाग चला ही गया इसमें, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, वहां रिमाइंडर 4 लिखो डायरेक्ट। हाँ जीरो आ जाएगा, मतलब किसी में अगर 5 होता है ये लोग कह रहे 5 पावर बिल्कुल, किसी में 4 ही लिखना है। बिल्कुल बिल्कुल पावर 4 लिखना है, आंसर 4 नहीं लिखना है, पावर 4 लिखना है, फिर करके देखना है। 2 की पावर 4 का मतलब 16, 16 में का अंक 6। ठीक है। हाँ, तो ये सारे के सारे नियम हो गए आपके, हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, तो अब मैं इनको मिटा देता हूँ और पूछना शुरू करता हूँ। उसमें अपन एक पावर एक हिस्सा बचा लेते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, रिमाइंडर, एक हिस्सा बचा लेते हैं, रिमाइंडर, बिल्कुल रिमाइंडर, रिमाइंडर। मतलब अपन उनकी हिस्सा को अलग कर दिया, उसमें 4 का कर लिया अपन। हाँ, 4 के टेबल में देखो 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, 16 आता है। अगर आपके पास 19 है तो 16 आप हटा चुके हो, 3 बच जाएगा, बस ऐसे। ओके, तो अभी आ गया समझ में। अब मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ 0 की पावर n हो तो क्या आएगा? 1 की पावर, हाँ 1 की पावर n हो तो 1 की पावर n हो तो 1, जहाँ n क्या होगी? प्राकृतिक संख्या होगी। प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 से लेकर अनंत तक। ओके, ठीक है। उसके बाद अपना 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर को कैसे करना है? क्योंकि 2 की पावर 1 हुई तो 2 मान देगा, 2 की पावर 2 हुई तो मान 4 आएगा, 3 हुई तो 8, 3 हुई तो 8, 4 हुई तो 16, बस ये 4 याद रखना है। क्योंकि उसके बाद 2 की पावर अगर 676 भी आ रही है तो उसको 4 से डिवाइड कर लो, डिवाइड करने के बाद जो शेष बच रहा है वो पावर चढ़ा दो। ठीक है, रिमाइंडर जो बचता है अपना वही पावर चढ़ा देते हैं। 3 का भी यही नियम है, और साथ में 7 और 8 का भी यही नियम है, उनमें भी सेम यही करना है। ठीक है, उसके बाद और क्या बचा अपना? 5, 4, 4 में अगर सम हो तो आंसर 6 देता है, 4 की पावर यदि सम हो तो आंसर 6 देता है, विषम हो तो आंसर 4 देता है। 9 की पावर सम हो तो आंसर 1 आएगा, विषम हो तो स्वयं 9 आएगा। ठीक है, 8, 7 और 8 का नियम वही है, 4 का रिपीटेशन। ठीक है, 0 बंद करवा दिया है, बस हो गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका यूनिट डिजिट खत्म होता है। अब आ जाइए क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर पहला, 3 इंटू 38, 3 इंटू 38 इंटू 500 37 इंटू 32 56, 3 इंटू 38 इंटू 537, इसका इकाई अंक बताओ, यूनिट डिजिट बताओ। में यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, राइट आंसर। कैसे करोगे? 3 8 24 में 4 ले लिया, फिर इंटू इधर का 7 ले लो, फिर उसके बाद इधर इंटू 6 ले लो। ठीक है, यहाँ भी आपने क्या किया, एक काम करो, 3 इंटू 8 इकाई का अंक है ना, इनको भी ले लो, बस करें आप। 3 8 24, 24 में इकाई का अंक 4 ले लो। ठीक है, उसके बाद 7 8 56, 56 में इकाई का अंक 6 ले लो, यानी कि 4 और 6 का इंटू होगा तो 24, 24 में क्या बच रहा है? 7 6 42, यानी कि 2 4 2 8। ठीक ठीक, सही है, सही है, सही है। 3 8 24 में इकाई का अंक 4, ठीक, 4 का फिर 7 से इंटू करो, 28 में इकाई का अंक 8, फिर 8 2 7 8 6 48, हाँ 8 6 48 में इकाई का अंक 8। ठीक है, डायरेक्ट इकाई के अंक पे हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट, 98 इंटू 129, 98 इंटू 129 इंटू 256 इंटू 132, 4। देखो 8 इकाई का अंक इधर है, ये ले लो, 9 इकाई का अंक इधर है, ये ले लो, 6 इकाई का अंक इधर ले लो, 2 इकाई का अंक इधर ले लो, ले लिया। ठीक, अब इंटू करोगे तो 8 नाम 72, 72 में इकाई का अंक 2 आता है, और 6 दूनी कितना हो गया अपना 12, इसमें इकाई का अंक 2, इसमें इकाई का अंक 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, और यही हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट, इकसठ 62 63,
61, 62, 63 से लेके इंटू करते जाओ आप 69 तक में यूनिट डिजिट पक्का सही है, 0। क्यों? क्योंकि देखो 5 का नियम ये भी कहता है कि यदि 5 में इंटू आप सम संख्या का करोगे तो भाई हमेशा 0 देगा, और विषम संख्या का करोगे तो स्वयं 5 देगा। इंटू कर रहे हो तो पावर कुछ भी हो 5 ही आंसर आएगा, सम विषम से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंटू यदि आपने सम का किया, जैसे 5 इंटू 2 बराबर 10 में 1 0 इकाई अंक, 5 इंटू 3 बराबर 15 में इकाई अंक 5, ये विषम था ये सम था, सम ने 0 दिया विषम ने 5 दिया, है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पर एक बीच में संख्या मिली होगी हमें 65। 65 में क्या होता है 13 इंटू 5 होता है, यानी कि 5 मिल गया। अब 5 किसी से भी इंटू कर लेगा, लो 62 के 31 इंटू 2 में 2 से अगर इंटू कर लिया 5 ने तो 10 में 0 दे दी, और 0 जब आ जाती है तो वो किसी से भी इंटू कर ले क्या बना देती है, 0 बना देती है। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा, 0। मिटा दूं? 92 37 92 37 इंटू 39 95 39 95 738 इंटू 83 इंटू 9 83 इंटू 9, ठीक है। इकाई अंक क्या आएगा, 0 पक्का। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या मिल गया आपको, 5 मिल गया, और यहाँ पर सम संख्या मिलेगी। बस जब भी एक सम संख्या किसी 5 से टकराती है तो क्या देती है, 0 देती है, और 0 किसी से भी इंटू कर ले 0 ही देगा। अगला क्वेश्चन, $16,123 इंटू 51 प्लस 8 -3 प्लस 4 इंटू 40 इंटू 20, इसका बताओ। बताओ। ठीक, देखो इकाई अंक क्या है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 यानी कि 3 यहाँ से मिला, प्लस 8 माइनस 3, अब 4 का पहले इसमें इंटू होगा 80, 80 में क्या मिलता है अपने को, 0, 0 से कोई मतलब नहीं, हटा दो। ठीक है, अब देखो माइनस के 3 से प्लस का 3 खत्म, यानी कि 8 अपना वो बच गया इकाई अंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 27 53 की पावर 167 167 में यूएन यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 ही है। ओके, देखो 3 का नियम क्या कहता है, हर 4 पावर रिपीटेट करती है, अपने आप को रिपीट करती है, यानी कि चक्री साइकिल चलता है इसमें हर 4 घात का। ओके, यानी कि इस 167 को 4 से भाग दोगे तो सिर्फ 67 में 4 से भाग दे लो, जो रिमाइंडर बचेगा वो पूरे में रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 67 में जब 4 से भाग दिया तो 16 चुक 64, यानी कि 16 बार में 64 तो चला गया, क्या बचा इधर से, 3 बचा। अब इस 3 को किस पे चढ़ाओगे, 3 की घात 3, और 3 की घात 3 क्या होता है, 27, 27 में इकाई अंक क्या आ गया, 7। नेक्स्ट 437 की पावर 754, बताओ आंसर।
9। ठीक है, 437 की पावर 754। देखो इकाई का अंक क्या मिला 7। इस पूरे में जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना चला जाएगा, 52 चला जाएगा, 2 बचेगा। 7 की पावर 2 बचा और इसका होता है मान 49। 49 में जो आंसर आ रहा है हमारा वो 9 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। 3 की पावर 40 में इकाई का अंक, 3 की पावर 40 में यूनिट डिजिट बताओ। क्या आ रहा है, एक आ रहा है। ठीक ठीक, ओके ठीक है। 3 की पावर 40, ठीक है, यानी कि क्या ले लिया हमने, 3 ले लिया। पावर कितना है 40। 40 को जब 4 से आप डिवाइड करोगे, 3 का नियम तो यही कहता है ना कि चक्री साइकिल चलता है। 4 से जब डिवाइड करोगे 10 बार पूरा पूरा चला जाएगा। जब भी पूरा पूरा चला जाए पावर 4 लगाओगे, यानी कि 3 की पावर 4 का मान होता है 81, जिसमें यूनिट डिजिट क्या आया 1। ये हमारा आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। 213 की पावर 6, 213 की पावर 6 में यूनिट डिजिट। नो, बिल्कुल पायलट होगा यार। देख तो लो, तो क्या मिला हमें 3। 3 मिला तो चक्री साइकिल चलेगा, यानी कि इस 6 को छोटा पावर करोगे 4 से डिवाइड करके, क्या बचा 2। 2 बचा तो 2 का आंसर क्या आ जाएगा, 3 दिया 9। क्वेश्चन नंबर 10। 22 की पावर 173, 22 की पावर 173। 2, बिल्कुल। देखो क्योंकि 72 चला जाएगा 4 से डिवाइड करने पर, क्या रिमाइंडर बचा 1, क्या रिमाइंडर बचा 1, यानी कि 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया 2। ये हमारा आंसर है। ठीक, अब आ जाओ 17 की पावर 11। 17 की पावर 11 इंटू 36 की पावर 63, 36 की पावर 63 इंटू 23 की पावर 65 में यूनिट डिजिट। क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अरे बिल्कुल सर, ठीक है। देखो 17, 17 की पावर कितनी है 11, यानी इकाई का अंक क्या है 7। 7 की पावर 11, इस पावर को छोटा करोगे 4 से भाग दोगे, 4 दूनी 8, पूरा पूरा चला गया, 3 रिमाइंडर बचा, यानी 7 की पावर 3। ठीक, ओके। उसके बाद यहाँ पर 6 है, 6 पे पावर क्या बताया था मैंने, 6 पे पावर कितनी हो, आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा। उसके बाद 3 पे पावर 64 चला जाएगा, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो क्या रिमाइंडर बचा 1, बस इसी का पूछा है ना। अब देखो सुनो, 7 की पावर 3 होता है 343, जिसमें भी इकाई का अंक क्या मिल गया आप लोगों को 3, यानी कि 3 यहाँ से मिला, 6 ये रहा, 3 ये, 3 तक कितना हो गया 9 इंटू 6, 54 का 4, हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12। 37 की पावर 199, 37 की पावर या अच्छा 1999, ठीक 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 जी। 37 की पावर 1999 प्लस 11 की पावर 1999 माइनस 7 की पावर 1999 का यूनिट डिजिट। बताओ, है ना।
एक आएगा ना, देखो। हाँ, यहाँ 7 की पावर 1999 ले लो, ठीक। इधर क्या है, माइनस में 7 की पावर 1999, ये माइनस का ये प्लस का खत्म, क्या बचा, 11 की पावर 1999 बचा। और 1 की पावर कितनी हो, आंसर क्या देता है हमेशा, क्वेश्चन नंबर 13। 7 की पावर 39, 7 की पावर 39 इंटू 13 की पावर 79 इंटू 11 की पावर 63। में यूनिट डिजिट इकाई का अंक, क्या आया, एक आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 7 की पावर 39, 7 की पावर 39 यानी क्या दे दिया अपन ने को, इकाई का अंक 7 दे दिया, इस पे 39 यानी कि 4 से डिवाइड करो, 36 खत्म, 3 इंटू यहाँ पर 3 है अपना, 3 की पावर जब 7 से डिवाइड करोगे तो 72, 72, 76, 76 और 3, ठीक है ठीक है, 76 चला जाएगा, यानी कि 3 बचेगा। अब 11 पे पावर कितनी हो, 1 पे पावर कितनी हो, आंसर एक ही आना है, ठीक है। तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दो इसको। अब ये होता है अपना 343 और ये होता है अपना 27, 7 इंटू 3 21, 21 में क्या आया अपना इकाई का अंक 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 53 87 की पावर 245 प्लस इंटू इंटू 221 की पावर 72, 221 की पावर 72, 7, ठीक, ओके। देखो यहाँ पर इकाई का अंक 1 है, 1 की पावर कितनी हो, ये 1 ही रहता है हमेशा। यहाँ देख लो, अब 7 की पावर जब 4 से 2 अंक को डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा, 7 की पावर 1 का मतलब 7 होता है, 7 इंटू 7 7 ही आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। चार सौ चौसठ की पावर 1793, 615 की पावर 317, 131 की पावर 491, ठीक है। बताइए यूनिट डिजिट, जीरो, पक्का, ठीक है। देखो इधर क्या है 4, इधर क्या है 93, इधर क्या है 5, इधर क्या है 17, इधर क्या है 1, इधर क्या है 91। सुनो, अब देखो यहाँ इकाई का अंक 1 है, इस पे कितनी पावर हो, ये तो 1 ही देगा, इसको तो छोड़ ही दो, ठीक। अब 4 पे पावर, ये समय की विषम, मुझे ये बताओ, ये संख्या विषम है या सम है, लास्ट में जो होता है वही होती है, विषम है। तो 4 की पावर विषम क्या देता है, ये बताओ मुझे, 4 ही देता है, 4 की पावर विषम आ जाए तो 4 ही देता है, ठीक। 5 पे पावर कितनी आ जाए, वह 5 ही देता है, इंटू ये 1, ठीक, 4 5 20, 20 का जो आंसर है वो 0, ठीक है कपिल भाई। तो अगला क्वेश्चन 18 नंबर का, का क्वेश्चन है 1590 की पावर 2 प्लस 1591 की पावर 2 प्लस 1592 की पावर 2 और 1593। में इकाई का अंक बताइए, क्या आया,
4। ठीक है, देखो 0 की पावर कितनी हो, इकाई के अंक पर क्या है, 0 है ना, 0 की पावर कितनी हो, 0 देगा, प्लस 1 की पावर कितनी हो, 1 ही देगा, प्लस 2 की पावर 2 है। नहीं, ये सम विषम से थोड़ी होता है। 2 की पावर 2, ये चक्री साइकिल चलता है, 4 और 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 की पावर 2 डायरेक्ट लिखो, 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2। ठीक है, ये हो गया अपना 1, 2 की पावर 2, 4, 3 की पावर 9। ठीक, 9 10 4 14, 14 में का अंक 4। नहीं कल 151 की पावर 98 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 166 की पावर 100 प्लस 205 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 64 प्लस 259 में यूनिट डिजिट। हाँ ना, इसकी पावर नहीं, इसके अंदर ही पावर है। दो गलत, 6। ठीक है, 6। देखो 1 की पावर, सुनो 1 की पावर कितनी हो, आंसर 1 देगा, 1 की पावर कितनी हो, आंसर 1 देगा, माइनस 6 की पावर सम हो या विषम हो 6 ही देता है, प्लस 5 की पावर कितनी हो, 5 ही देता है, माइनस 6 की पावर कितनी हो, 6 ही देगा, प्लस 9 लिख दो। ठीक है, अब सुनना, 2 तो ये हो चुके हैं अपने, 5 ये 7, 7 और 9 पहले प्लस प्लस वाले ऐड कर लो, 1 और 1 2, 2 5 7, 7 और 9 16 का 16, और ये कितना हो गया, -6 कितना हो गया, -12, क्या बचा अपना 4। ये आंसर, एक बार और करो, 4 ही आएगा आंसर। हाँ 1700 आंसर था, ये 16 गिरेंगे 1700 और 12 गिरेंगे 11। क्या नहीं है बॉक्स में, क्या माइनस प्लस लिखिए। अगला 18 की पावर 8 इंटू 29 की पावर 95, 82 की पावर 44 माइनस 25 की पावर 46, 77 की पावर 83 में यूनिट डिजिट। जी हाँ, बताओ कितना, 0।
गलत आंसर। 2, वेरी गुड, 2 हो सकता है। हाँ यार देख तो लो, 2, ठीक है महेंद्र। हाँ, वही तो यार देख तो लो, हम भी तो देखे जरा। देखें, जब हम देखें 8 की पावर 8, 8 की पावर 8 यानी 8 की पावर 4। कैसे? जब 8 की पावर 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 0 रिमाइंडर बचेगा। और जब भी 0 रिमाइंडर बचता है तो क्या करना है? 4, 8 की पावर 4 इंटू 9 की पावर कितनी है? 95। अगर पावर सम होती तो आंसर क्या देती? आंसर क्या देती? नाम नाम 81, यानी कि 1 देगी। हाँ ठीक है, पावर यदि 9 की पावर सम होगी तो आंसर 1 देगी, लेकिन 9 की पावर विषम है यानी कि 9 ही देगी। हाँ ठीक है, 2 की पावर 44, 44 भी 4 से पूरा पूरा कट जाता है यानी कि 0 बच रहा है, रिमाइंडर 0 यानी कि 4 पावर लिखोगे, 2 की पावर 4 यहाँ लिख दो, माइनस 5 पे पावर कितनी हो? आंसर 5 ही आता है, इंटू 7 पे पावर कितनी है? 83, 83 को 4 से भाग करोगे तो 80 चला जाएगा, क्या बचेगा? 3, 7 की पावर 3। अब देखो 8 की पावर 4 512 होता है कि नहीं होता है नहीं होता क्या? 8 दिए 64, और 64 इंटू 8 512 इंटू 2 8 दूनी 16, 6 आएगा इकाई का, 6 आएगा इंटू, हाँ 9 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है अपना? 16, 16 में 6 आएगा, माइनस 5 इंटू 7 की पावर 343, 3 का मतलब 343 यानी इकाई का अंक क्या आ गया? 3 आ गया। अब इनका सभी का इंटू करोगे आप तो 6 छंग 36 में 6 मिला, और इंटू 9, 6 नाम 54, 6 नाम 54 में 4 मिला, ठीक, माइनस कर दो इसको, 3 5 15, 3 5 15 यानी कि 5। लेकिन यहाँ पर जो माइनस करना है वो इससे क्या है? बड़ा है, ये छोटा है, तो यहाँ एक हासिल ले लो, कितना हो जाएगा ये? 14 हो जाएगा। 14 में से 5 गया तो कितना बचा अपना? 9। गलत, गलत आ गया, गलत। हमारा तो 2 7 की पावर 3, सही है, ये तो सही है यार। हाँ, ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 4, यहाँ 6 36, 9 6 54, तो मैंने क्या लिख दिया था? मैंने 6 लिख दिया था क्या? अच्छा 54 का 4, ठीक है, हाँ समझ गया, समझ गया, माइनस 3 5 15, ठीक। अब इधर ये कितना होगा अपना? 9 चुक 36 माइनस 15 यानी कि 5 6 माइनस 5 यानी कि 1। फिर भी गलत आ रहा है। 4 इंटू, रुको यार, हो गया, दोबारा देखते, दोबारा है ना, अब देख लेते हैं ना, अब देख लेते हैं। ओके देखो, यहाँ पे सही निकल के आया 8 की पावर 4, 9 सही निकल के आया क्योंकि विषम पावर है इसीलिए, ठीक है, 2 सही है, सही है, सही है। अब करें सॉल्व, ठीक है। हाँ 8 की पावर नहीं, 2, ठीक है। 8 की पावर 4 कितना होगा? देखो 8 की पावर 3 512 होती है, 512, ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 6 आएगा, इंटू 9 इंटू 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है, ठीक है, माइनस 5 इंटू 343 का 3 ले लो, ठीक। यहाँ क्यों आएगा 7? नहीं आएगा ना 7, यही आएगा। हाँ भैया यही आएगा। 6 छंग कितना हो गया? 36, और 6 नाम 54, 54 का क्या आया अपना? 4, और 3 5 कितना होता है? 15। मिस्टेक क्यों आ रही है यार? हमारा भूल गया यार, ये समझ नहीं आ रहा है, समझ गया था आपको, हमारी लड़को होगा हमारा गलत हुआ।
अरे भाई मेरे, तुम लोगों ने यहाँ इंटू की जगह माइनस कर रखा है। देखो इंटू होगा। सही है सही है। सही है सही है सही है, यही आएगा। ठीक है, 9 आंसर है अपना। ठीक है, 9 आंसर आएगा, 9। क्या आएगा कपिल? 9 ही आएगा, 9 9 ही आएगा, 9। ठीक है, 9 आएगा। गलत कहाँ से हो गया? हाँ, 9 ही आएगा। ओके। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा और शानदार जानदार क्वेश्चन आने वाला है। 22 8 की पावर कुछ नहीं, यानी कि 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5 प्लस डेट 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 8 की पावर 100 में यूनिट डिजिट। इकाइकांक हाँ जी, एक से लेके 100 तक संख्या अंकों की योग कैसे निकालते हैं? लास्ट प्लस फर्स्ट माइनस 1। ठीक है, बस ऐसे निकालें। ये इतनी संख्या होगी। से अंकों का योग। अंकों का योग। अच्छा, 1 से लेके अंकों का योग की बात कर रहे हो तो देखो, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 इंटू टोटल संख्या। इससे इसको काटोगे 50, 101 इंटू 50 यानी कि 505। 4। महेंद्र ने बोला है तो 4 ही आएगा। 0 आ रहा है। वेरी गुड, क्या बात है यार, शानदार शानदार। जीरो है। और क्या? 0 नहीं है भैया, 4 किसका है? 1 मिनट, 0 है, 0 है बिल्कुल। देखो 8 की पावर 1 का मान बताओ मुझे कोई। 4 तक सॉल्व किया मैंने। हाँ, 8 की पावर 1 का मान क्या है? 8 की पावर 2 का मान 4, 8 की पावर 3 का मान 2, 8 की पावर 4 का मान 8 की पावर 5 का मान 8 8, क्योंकि इसके बाद से रिपीटेशन चालू हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या मिला हमें? 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6, यही मिला। इनको जोड़ोगे तो 12, 14 और 6 20, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इकाइकांक क्या मिला? 20 की 0। फिर पावर 5 से लेके 8 तक भी क्या मिलेगा? 0। क्यों? क्योंकि 5 में फिर 4 से डिवाइड करोगे तो 1 घात आ जाएगी, 6 में फिर 4 से डिवाइड करोगे तो 2 घात आ जाएगी, 3 से किसमें 20 का इंटू 25 बार होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या मिला अपने को? 20 मिला। 20 में इकाइकांक क्या मिला? 0। यानी कि यहाँ, हाँ यहाँ भी जो इकाइकांक मिलेगा वो 0 मिलेगा। यानी ऐसे आप कितने पेयर बना पा रहे हो? 25 पेयर बना पा रहे हो, बिल्कुल। तो 20 इंटू 25 होता है अपना 50, यानी कि 500। ठीक है, कितना हो जाएगा? 500। और इसमें इकाइकांक क्या है? 0। ठीक है, यानी कि ऐसे अपने 25 पेयर बनेंगे। हाँ बिल्कुल। फैक्टोरियल 4 में इकाइकांक 4 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मन भी मतलब भी फैक्टोरियल होता है और इसका मतलब भी फैक्टोरियल होता है। 0 आ रहा है, 4 आ रहा होगा यार। ठीक है, तो देखो फैक्टोरियल होता है कि जो अपना नंबर है ना, नंबर 4 के बाद फैक्टोरियल लगा है, तो 4 से छोटे जितने भी अंक हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 सभी का इंटू करना ही क्या होता है? फैक्टोरियल होता है।
4 तिया 12, 12 दूनी 24 में इकाई का अंक क्या आया 4। क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अब उसके बाद यदि मान लो फैक्टोरियल 5 होता, फैक्टोरियल 5 होता तो क्या करते, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही करते कि नहीं करते। ठीक है, जब इनका इंटू किया तो क्या मिला अपने को 24 मिला, अभी किया था ना इंटू 24 मिला। 24 का जब 5 में इंटू होगा तो क्या मिलेगा 120, इकाई का अंक क्या मिला 0। अगर मैं यहाँ 6 फैक्टोरियल बोलूँ तो क्या करोगे 6 इंटू 5 का मान 120, यानी कि 1 0 फिर से आ रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि हाँ फैक्टोरियल 5 से लेकर अनंत तक यूनिट डिजिट 0 ही होगी, ना तो जुड़ेगा, इंटू होने सबको 0 कर देगा, ना घटेगा। ठीक है, हाँ इसीलिए 5 सबको 0 कर देता है। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 में यूनिट डिजिट 0। हाँ, तो फिर मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 25 में फैक्टोरियल 6 क्या होता है। फैक्टोरियल 6 होता है सर 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, और 5 का फैक्टोरियल हमेशा 0 देता है, तो वो 0 6 से इंटू करेगा, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल से लेके आपका प्लस 100 का फैक्टोरियल का मान बता दीजिए प्लीज। में इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या आ रहा है 3 आ रहा है, सही है। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा 2 इंटू 1 2। फैक्टोरियल 3 का मान 3 इंटू 2 इंटू 1 6। फैक्टोरियल 4 का मान अभी निकाला था 24। फैक्टोरियल 5 का मान 120। ठीक, फिर फैक्टोरियल 6 का मान 720। यानी कि अभी आप सभी में इकाई का अंक देखोगे, सभी में 0 आ रहा है, यानी इसके बाद से तो इकाई का अंक जुड़ना ही नहीं है, तो इनको लेने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इनको जोड़ लो। 3 3 6 कितना हो गया 9, 9 और 24 में इकाई का अंक होता है 13, 13 में आंसर आया 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। 3 फैक्टोरियल की पावर 14 प्लस 7 फैक्टोरियल की पावर 21। हाँ देख लेना की पावर 29, 2 फैक्टोरियल की पावर 39 प्लस 9 फैक्टोरियल की पावर 71 71 का मान माइनस है ना बीच में। हाँ ये माइनस है,
2 आएगा यूनिट डिजिट 2 नहीं, ऑप्शन है 3, बी 0, सी 6, डी 9। 3 0 6 9। अच्छा हाँ हाँ ओके। ऑप्शन है अपना 0 6 9। 0 सही, 0 सही है। देखो 3 का फैक्टोरियल का मान क्या होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 3 दूनी 6 पे पावर 14 प्लस 7 का फैक्टोरियल क्या होता है? 7 का फैक्टोरियल कुछ भी हो सर, इकाई का अंक 0 आ जाता है, उसकी पावर कुछ भी हो तो यहाँ 0 माइनस 4 का फैक्टोरियल क्या बनाता है? 24। 24 पे पावर कितनी है? 29 प्लस 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2। 2 पे पावर कितनी है? 39 प्लस 9 का फैक्टोरियल कुछ भी हो लास्ट में 0 देगा, पावर कुछ भी हो 0 आएगा। तो ये दोनों तो हटाओ, 6 की पावर 14, 6 का पावर, अरे भाई साहब 6 पे कितनी भी पावर हो आंसर 6 ही आता है। ठीक, 24 में इकाई का अंक 4 4 की पावर यदि 29 हो, 4 की पावर यानी कि विषम हो तो आंसर 4 ही आता है। प्लस 2 की पावर 39 में 4 से डिवाइड करोगे 36 चला गया, 3 बचा यानी 2 की पावर 3 8 होता है बस। अच्छा सॉरी, कुछ माइनस का है ना इधर, ये माइनस का। अब बताओ क्या हो गया? ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लो, ये प्लस प्लस वालों को पहले ऐड कर लिया करो। 6 8 14 माइनस 4 10, 10 में का अंक क्या है? 0। हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर अगला, ऐसे क्वेश्चन में तो यही होता है यार। 39 की पावर 2 फिर 26 की पावर 2 फिर 28 की पावर 2 फिर 36 की पावर 2 34 की पावर 2 और 78 78 की पावर 2। मैं अब इसमें बताना आप लोगों को, देखना इनमें से कितनी संख्या की इकाई के अंक में 6 रहेगा। बताइए। तो देखिए 3 ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 9 की पावर सम है, 9 की पावर सम क्या देता है? 1। ठीक, यानी ये तो नहीं होगा। 6 की पावर 6 ये 6 देगा। 8 की पावर 2 8 होती है, 64 ये 4 देगा। ये 36 में 6 देगा, ये कितना देगा? सम है पावर तो 6 देगा, और बस ये 8 तो 4 देता है। ठीक है, यानी कि कितनी संख्याओं के इकाई के अंक पे 6? 1 2 और 3। तो आंसर जो आएगा वो हमारा 3 आएगा। ओके, हाँ यही बस यही।
अब अपनी श्रद्धा अनुष्ठा के अनुसार कुछ भी कर सकते हो आप लोग, कुछ भी हो सकता है। मैं इकाइकांक प्लीज हौस में। ऑप्शन ए 2, 4, 5, 6। क्या है महेंद्र भाई? 6 आया, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। कैसे क्या है? एक बार 5 को आप तो पॉइंट दो करो। क्या आया? क्या है ना नहीं? 6 आया, कैसे? आंसर सही है। हाँ आंसर सही है। ऐसा है कि 5 का अपन भाग दिया किसका 1 में, तो पॉइंट 2 आ गया। पॉइंट 2 बोलो, मेरा 2 ही लेके चलो अपन। इधर ये 4 को पूरी तरह कट रहा है तो पावर 4 लगो, पावर 4 ले लेंगे। तो क्या क्या तुम्हारा ठीक, समझ गए? देखो क्या है कि सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लो, तो पॉइंट लगाने के बाद एक जीरो यहाँ बढ़ जाती है, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इस पे पावर है हमारी 2000। अब हमें इस पे 2 जब आ जाता है ना, लास्ट में 2 जब आ जाता है, तो हम क्या करते हैं भाई, ये करते हैं कि ये जो संख्या है, पावर है, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। जब लास्ट में 2 बच रहा है, पूरा 2 जीरो बच रही है, पूरा भाग जाएगा इसमें। जब पूरा भाग चला जाता है, पावर हम अपनी मर्जी से 4 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं ना, ठीक है। जब 4 पावर लिखते हैं तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16 होता है, लेकिन उतना ही इधर अंक बढ़ जाते हैं। मतलब कितने अंक आने चाहिए? 4 अंक आने चाहिए, पावर 4 है तो 4 अंक। यानी इस प्रकार हमें इकाई अंक क्या मिला? 6 मिला। 5। हाँ इकाई, इधर वाले ही लेते हैं। नहीं, वो चीज अलग है, वो चीज अलग है भैया, ये चीज अलग है। यूनिट डिजिट ये चीज अलग होती है, वो चीज अलग होती है। बिल्कुल ये इकाइकांक है। तो स्थान बताना है, वो जो अपन ने पढ़ा है ना, वो क्या पढ़ा? स्थानीय मान पढ़ा है। वो स्थानीय मान वो अलग होती है, ये इकाइकांक अलग होती है भैया। तो मनोज तुम्हारा क्वेश्चन था कि सर पॉइंट में आ जाए तो क्या इधर? नहीं तो भी इकाइकांक यही रहेगा। इकाइकांक मतलब इकाइकांक जो शुरुआत में हो, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा यूनिट डिजिट खत्म, यूनिट डिजिट तुम्हारा खत्म होता है। अब सिर्फ 2 दिन की या 2.5 दिन की क्लास और है, उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म। फिर पढ़ेंगे अपन एलसीएम एचसीएफ बड़े शानदार तरीके से, क्योंकि लिख के इसमें तो मेरे हाथ दर्द करने लगे भैया। पूरा लिखावटी चैप्टर था, पूरा लिखावटी।